नमस्कार, जॉब्स इटर्नल में आपका स्वागत है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ड्राइवर के 332 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ड्राइवर पद के लिए योग्य अभ्यर्थी HRTC की वेबसाइट hrtchp.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2021 है। HRTC की इस भर्ती में जनजातीय क्षेत्र आवेदन रसीद जनरेट करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2022 है। आवेदन योग्यता की बात करें तो ड्राइवर पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार को भारी परिवहन वाहन HTV चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 300 रुपए है। अधिक जानकारी व आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी HRTC की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबंधित राज्य के अनुदानित व मान्यता प्राप्त मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए KG की तर्ज पर प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नवगठित मदरसा बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय होगा। इसी बैठक में बेसिक शिक्षा की तर्ज पर कुछ मदरसों में पूरी तरह इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई शुरू करने पर भी फैसला हो सकता है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार अगले साल यूपी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यानी 15 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ ही करवाए जाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए भी ताकि मदरसा बोर्ड के परीक्षार्थी साथ साथ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा न दे सके। पूर्व में कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें मदरसों के परीक्षार्थी मदरसा बोर्ड की परीक्षा के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भी बैठे और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त किए और इन प्रमाण पत्रों का बेजा इस्तेमाल किया। बोर्ड का पूरा प्रयास मदरसों की शिक्षा का आधुनिकीकरण किए जाने पर है। इसलिए मदरसों की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक विषयों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में मदरसा शिक्षण को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशाला, ई-बुक, ई-लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं को अपनाए जाने पर भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड को किसी भाषा विश्वविद्यालय या संस्थान से जोड़ते हुए मान्यता या समानता के बारे में बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि इस पर विचार होगा। बताते चले कि यूपी मदरसा बोर्ड के मुंशी, मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल आदि पाठ्यक्रमों की किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से मान्यता न होने की वजह से इन परीक्षाओं को पास करने वाले छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्रों को नौकरियों में कोई अहमियत नहीं दी जाती है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अर्धसैनिक बलों में SSC कांस्टेबल GD भर्ती के लिए चल रही परीक्षा अगले सप्ताह 15 दिसंबर 2021 को समाप्त होगी। SSC GD की परीक्षा समाप्त होते ही इसकी आंसर की भी जल्द जारी की जा सकती है। हालांकि इस संबंध में आयोग की ओर से आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। SSC की इस भर्ती परीक्षा के जरिए इस बार कांस्टेबल के खुद 25,000 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। SSC GD की आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने GD कांस्टेबल के 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 15 नवंबर 2021 से 15 दिसंबर के बीच कर रहा है। SSC की इस भर्ती में सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB और सचिवालय सुरक्षा बल SSF और राइफलमैन सामान्य ड्यूटी में कांस्टेबल पदों के लिए चयन किया जाएगा। SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर 100 अंकों का है, लेकिन अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी राज्यों का कट ऑफ 60 से ऊपर ही रहेगा। हालांकि SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का कट ऑफ राज्यवार अलग अलग रह सकता है। इसके साथ श्रेणीवार कट ऑफ में भी मामूली अंतर देखने को मिलेगा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी 2022 को होने वाली 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। BPSC 67वीं परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाली अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। BPSC की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 दिन रविवार को किया जाना प्रस्तावित था। इस परीक्षा को अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। आपको बता दें कि BPSC 67वीं परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा की नई डेट से जुड़ी सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट समय समय पर देखते रहें। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।